हेलो एवरीवन, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक यहाँ पर इतना हमारा हो गया था, है ना। ये वाला एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1/81 to the power n minus 10/81 to the power n 2nc1 plus 10 square over 81 2nc2 minus 10 cube over 81n 2nc3 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा आपका 2 to the 10 to the power 2n ओवर 81 to the power n। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के। अच्छा, एक तो डिनोमिनेटर में 81 to the power n, सारी टर्म्स के नीचे 81 to the power n है, मतलब ये हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो वो तो हमने बाहर निकाल दिया। 1/81 to the power n कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा यहाँ से, तो आपका 1 बचेगा माइनस 2nc n इंटू 10 प्लस 2nc2, यहाँ से बचेगा आपका 10 स्क्वायर माइनस 2nc3, यहाँ से बचेगा आपका 10 क्यूब, लाइक दिस ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट आपका बचेगा 10 की पावर 2n। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये किसका एक्सपेंशन है। इट्स एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 10 टू द पावर 2n। ठीक है, यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, 2n कर रहा है, और 10 की पावर इंक्रीज हो रही है, सही है, और टर्म्स ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव है। गॉट इट। तो इसका मतलब है क्या है, 1 माइनस 10 टू द पावर 2n, इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, यानी माइनस 9 टू द पावर 2n, पावर इवन है तो माइनस बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या लिखा हुआ है आपका 81 टू द पावर n, और नीचे भी 81 टू द पावर n है, कैंसिल हो गया आपका, कितना आ गया आंसर 1। सो आंसर इज 1। सही है, आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ द कोफिशिएंट ऑफ RH एंड R plus 4H terms are equal in the expansion of 1 plus x to the power 20, find R। ठीक है, अगर RH कोफिशिएंट एंड R प्लस 1th टर्म, कोफिशिएंट बोला है, कोफिशिएंट ऑफ RH एंड R प्लस 4th टर्म आर इक्वल, ठीक, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 20। तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R। तो ठीक है भाई, क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ RH टर्म इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ R प्लस 4th टर्म। सही है, अब देखो जरा इधर, अगर एक्सपेंशन हमारे पास ऐसा होता है ना 1 प्लस एक्स की पावर n, देन कॉन्सेप्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, NCR इतना होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग, तो अगर हम RH टर्म की बात कर रहे हैं, RH टर्म, तो इसमें कोफिशिएंट कितना हो जाएगा भाई, RH टर्म को तो ऐसे लिखेंगे ना, R माइनस 1 प्लस 1, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर R का काम कौन कर रहा है, R माइनस 1, समझ में आ गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और n का काम यहाँ पे कर रहा है 20, तो 20C R माइनस 1 इक्वल्स टू, एंड R प्लस 4th टर्म, मतलब इसको फिर ऐसे लिखेंगे हम लोग, R प्लस 3 प्लस 1, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, R प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। तो R प्लस 4 था तो R प्लस 3 प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर R का काम कौन कर रहा है, R प्लस 3, तो इसको, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 20C R प्लस 3। गॉट इट। अब यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, whenever we have NCX equals to NCY, तो प्रॉपर्टी क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू n, इन दोनों का सम इक्वल्स टू n। गॉट इट। तो यहाँ पर भी ऐसे कर लो, यहाँ पर हो जाएगा आपका r माइनस 1 प्लस R प्लस 3 इक्वल्स टू, n का काम कौन कर रहा है 20, तो इक्वल्स टू 20। सॉल्व कर लो भाई, r प्लस r 2r, और ये माइनस 2 हो गया, उधर जाएगा 18 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, अभी देखो इतना हो गया, ये प्लस 2 इक्वल्स टू 20,
तो आ जाएगा r यहाँ से 18/2 वी गेट 9, तो r आ जाएगा आपके पास 9। सही है, तो r की वैल्यू चाहिए थी, आ गई हमारे पास 9 आ गई। आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन 1 + x + 2x², 3x² 2 माइनस 3/1/3x की पावर 9, इसमें निकालना है। तो एक्सपेंशन किसका होगा? इसका होगा पावर 9, तो यहाँ पर है, ये तो 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, इसका एक्सपेंशन होगा। तो हमें चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि x की पावर 0 का कोएफिशिएंट चाहिए, x की पावर 0 का। ठीक है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसमें भी क्या आपकी 9 + 1 10 टर्म्स लिखी जाएंगी। ठीक है, तो यहां से 1 उठाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे? जहां पर x की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। यहाँ पे ऑलरेडी x है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -1। ठीक है भाई, तभी तो x की पावर 0 बनेगा। यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे -1, सम हो जाएगा, x की पावर 0 आ जाएगा। सही है, यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -2। इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सपेंशन की, मतलब इसकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की जनरल टर्म लिख लो, tr+1 वाली, तो वो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो tr+1 लिखा हमने यहाँ पर, वो कितना आ जाएगा, tr+1, दिस इज इक्वल्स टू, n का काम कौन कर रहा है 9, तो 9cr। ठीक है, और x का काम कौन कर रहा है 3x²/2, तो हम लिखेंगे 3x²/2, इनका डिफरेंस 9 - r यहाँ पे पावर में, इनटू y का काम कौन कर रहा है -1/3x, तो -1/3x पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो लोअर सबस्क्रिप्ट लिखा है वो। ठीक है, ये पावर में आ जाएगी यार। तो यहाँ से x की पावर को आप एडजस्ट कर दो, x की पावर, तो x की पावर देख लो क्या बन रही है, बाकी कांस्टेंट बाहर निकाल दो, तो यहाँ से -1 की पावर r बाहर आ गया यहाँ से। ठीक है, 9cr ये रहा आपके पास, और 3/2 की पावर 9 - r ये आ गया, और यहाँ से 1/3 की पावर r ये आ गया, और x की पावर कितनी बचेगी, यहाँ से हो जाएगा भाई 18 - 2r, और ऊपर से नीचे x की पावर r है, ऊपर जाके -r हो जाएगी, तो फाइनली जो x की पावर बनेगी वो 18 - 3r इतनी बन जाएगी। सही है, तो अब हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, तो एक बार हमने क्या करा, इसको 0 रख दिया। ठीक है, देन वी नीड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -1, थोड़े अभी ऊपर बताया था, है ना, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -2, तो हमने बारी बारी से पहले हमने 0 रखा, फिर -1, फिर -2, और फिर देखा कि यहाँ से r की क्या वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से तो r की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपकी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर जाएगा 19/3, तो 19/3, r की वैल्यू 19/3 तो हो नहीं सकती, बिकॉज r तो क्या होता है NCR में, r क्या होता है होल नंबर होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 इस टाइप का नंबर है, तो 19/3 इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से तो कोई आंसर नहीं आया। ठीक है, जब हमने -2 रखा, जब -2 रखा यहाँ पर, तो इधर जाएगा आपका 20, तो यहाँ से r आ जाएगा 20/3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, r 20/3 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस यहीं से आपका आंसर आएगा, और r को 6 रखो और 1 से इंटू कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आया था ना 1 इंटू इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, और यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 से r कितना आया 6। ठीक है, तो जो जनरल टर्म हमने लिखी है ये वाली, इसमें r को रख दो 6, तो यहाँ पे x की पावर 0 बन जाएगा, और इतना पार्ट जो है दिस इज कोएफिशिएंट, इंटू 1 करोगे तो यही रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ भी, यहाँ पर भाई जहां जहां पर आपको r दिखाई दे रहा है वहां पर आप 6 रख दो।
गॉट इट। तो चलिए रख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका -1 टू द पावर 6 9c6 3/2 की पावर था हमारे पास 9 माइनस r, तो 9 माइनस 6 दैट इज 3। 1/3 की पावर थी r, तो 3 की पावर 6। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9c6 1 बाय ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 नीचे जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगा और 2 की पावर 3। सही है, तो फाइनली दिस इज योर आंसर। आई होप कि समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन 1 प्लस एक्स की पावर m इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर n। इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि x की पावर 0। ठीक है, सही है। तो हमने क्या करा, यहाँ से भाई x कॉमन ले लो पहले, तो ये ऐसे लिखा जाएगा x की पावर n नीचे बाहर आ गया और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये भी 1 प्लस एक्स आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद और पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो इसकी आप क्या करो, जनरल टर्म लिखो, इसकी जनरल टर्म लिख लो। ठीक, तो भाई आप देखो जरा, इसमें आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बाहर की तरफ डिनोमिनेटर में x की पावर n है। तो जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 0 बन जाएगा। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर किससे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n से, तो 0 बन जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालेंगे इस वाले में, एक्सपेंशन में। ठीक है, तो पहले वही की जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म ऐसे लिखी जाएगी m प्लस एन सी आर इंटू एक्स की पावर r। हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, इसका मतलब क्या हो गया, r इक्वल्स टू n हो गया। गॉट इट। तो r इक्वल्स टू n यहाँ रख दो, तो m प्लस एन सी n, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। सही है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus a to the power n, if the sum of odd terms be p and the sum of even terms be q, prove that first p square minus q square equals to x square minus a square to the power n। ठीक है, इसको हम इसका एक्सपेंशन लिखेंगे। जो सम है ऑड टर्म्स का उसको तो हम p बोल रहे हैं, और इवन टर्म्स के सम को हम क्या बोल रहे हैं, q। अगर ऐसा है देन वी हैव टू प्रूव दिस। दिस इज फर्स्ट पार्ट। ठीक, तो देखते हैं। हमने पहले एक्सपेंशन लिखा x प्लस a टू द पावर n का एक्सपेंशन। ठीक है, ये तो लिखना आता ही है, nc0 xn प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब। वैसे ही चलेगा। दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। ठीक है, तो इसमें से ऑड टर्म्स अलग कर लो, t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7 लाइक दिस, प्लस इवन वाली टर्म्स अलग कर लो, t2 प्लस t4 प्लस t6 लाइक दिस। तो इसको हमने p बोल दिया। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है सम ऑफ ऑल दी ऑड टर्म्स इज व्हाट p एंड सम ऑफ ऑल दी इवन टर्म्स इज व्हाट q। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, इतना आ गया। नाउ अब हमने क्या करा, x माइनस a टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखो। तो जो अभी हमने x प्लस a टू द पावर n के लिए लिखा था, एक्सपेंशन तो अभी भी वही रहने वाला है, बस टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगी, है ना, ऐसे ही होता है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, t1 माइनस t2 प्लस t3 माइनस t4 प्लस t5 माइनस t6 लाइक दिस। तो ऑड टर्म्स अलग कर लो, t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7 लाइक दिस। ये क्या है आपका p, क्वेश्चन में बोला हुआ। माइनस कॉमन लेने के बाद ये बचेगा आपका t2 प्लस t4 प्लस t6 प्लस t8 लाइक दिस, और ये क्या है q, ये क्वेश्चन में बोला हुआ। सही है, तो अब क्या है कि जैसे x प्लस a टू द पावर n, ये p प्लस q लिखा गया, x माइनस a टू द पावर n, ये क्या लिखा गया, p माइनस q। ठीक है, इसको फर्स्ट बोल दिया,
इसको सेकंड बोल दिया। तो जो हमें प्रूव करना है उसके लिए हमने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड इक्वेशन। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये तो कुछ ऐसा है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, पावर तो दोनों की कॉमन है, वो तो पावर आ जाएगी n, और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है, तो लेफ्ट साइड में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर n, और राइट साइड में आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सही है, ये हो गया बस प्रूफ आपका। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट, in second part we have to prove for pq equals to x plus a to the power 2n minus x minus a to the power 2n। तो दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे, अभी हमने जो ऊपर लिखा था x प्लस a टू द पावर n के लिए लिखा था, तो यहाँ पे तो 2n आ गया, मतलब स्क्वायरिंग की गई है। ठीक है, तो x प्लस a टू द पावर n क्या था, x प्लस a टू द पावर n, ये क्या था p प्लस q। दोनों साइड अगर आपने स्क्वायरिंग कर दी तो ये तो हो जाएगा 2n, और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, तो वही लिखा हुआ यहाँ पर। सही है, सिमिलरली x माइनस a टू द पावर 2n, ये कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, इतना हो जाएगा। ठीक है, दोनों अब क्या करो, आप 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब इक्वेशन में से, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4pq, और यहाँ पर हो जाएगा आपका जो आपको चाहिए मिल जाएगा। अब हमें कैसे पता चला माइनस करना है, यहाँ से पता चला, जो हमें प्रूफ करना था वहां से पता चलेगा। तो x प्लस ए टू द पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए टू द पावर 2n, गॉट इट। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप यहां तक सही है, समझ में आ रहा है सब। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, फाइंड इर्रेशनल टर्म्स, यू हैव टू फाइंड इर्रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 टू द पावर 1/5 प्लस 7 टू द पावर 1/10 होल पावर 45। तो ऐसा है भाई, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, 45c0, x का काम ये कर रहा है, तो 4 टू द पावर 1/5, इनका जो डिफरेंस है 45 आ गया, यहाँ पर आ गया। y का काम ये कर रहा है 7 की पावर 1/10। ठीक है, 7 की पावर 1/10, इसकी पावर में क्या जाएगा, यहाँ पर जो c की लोअर सबस्क्रिप्ट है ना, यहाँ पे जाएगा। सही है, देन 41c1, x का काम ये कर रहा है 4 की पावर 1/5, इनका डिफरेंस हो गया 44, 7 टू द पावर 1/10 की पावर 1। ठीक है, तो ये तो यू कैन सी कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 9, ये तो रैशनल टर्म बनेगी, है ना भाई। ये भी पावर 0 है तो ये 1 हो गया, तो यहाँ से भी पावर आपकी इंटीजर आ जाएगी, और ये खुद इंटीजर है 4 की पावर इंटीजर, तो मतलब एक रैशनल नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर यू कैन सी कि 4 की पावर क्या है 44/5, तो ये एक इर्रेशनल नंबर आने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से एक इर्रेशनल नंबर आने वाला है, गॉट इट। तो हमें यही बताने की ऐसी वाली कितनी टर्म है, फाइंड दी नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स, तो ऐसी कितनी टर्म्स होंगी, सही है, ये बताना है। तो हमने क्या करा, देखो इधर हमने जनरल टर्म लिख ली पहले, tr+1, वो तो लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा भाई n का काम कर रहा है 45cr इंटू 4 की पावर कितना हो जाएगा 45, डिफरेंस 45 माइनस r, और ये 4 की पावर 1/5 पहले ही था, तो 5 यहाँ आ गया आपका, और इंटू 7 की पावर r/10, इतना हो जाएगा भाई। 7 की पावर 1/10, और यहाँ पे r लिखा है तो ये 7 इसकी पावर में जाएगा, मतलब r/10 लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पहले रैशनल टर्म्स के लिए। ठीक है, तो टोटल में से रैशनल टर्म्स हटा देंगे, इर्रेशनल टर्म्स आपको मिल जाएगी। तो हम पहले रैशनल टर्म्स निकाल रहे हैं कितनी है, वो कंपैरेटिवली इजी है निकालना। देखो, तो अगर हमें रैशनल टर्म्स चाहिए तो यहाँ पर जो r है वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ पर 45 माइनस r
इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5, है ना। 45 माइनस r बाय 5 ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। एंड r बाय 10 ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। सही है। तो 5 और 10 एलसीएम इज 10, यानी ओवरऑल 10 का एलसीएम मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। तो r 0 रख सकते हैं, फिर 10 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, यहाँ पर 30 रख सकते हैं, यहाँ पर 40 रख सकते हैं। यहाँ भी रख के देख लो, r को 0 रखा, कैंसिल हो जाएगा 9 से। फिर 10 रखोगे 35 बाय 5 चलेगा, है ना। 20 रख लो तब भी ये कैंसिल हो जाएगा 5 से। 30 रखने पर भी हो जाएगा आपका 15 बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, 40 रखने पर 5 ओवर 5 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इनके क्रॉसपोंडिंग हमें क्या मिलने वाली है, रैशनल टर्म्स। तो ये r की कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 तो आपके पास 5 है ना, 5 आपके पास रैशनल टर्म्स है। सही है। टोटल टर्म्स कितनी है, पावर कितनी थी, मतलब इंडेक्स क्या था 45, तो 45 प्लस 1 टोटल हो जाएंगी 46 टर्म्स। 46 में से 5 तो रैशनल है, तो बाकी की बची क्या है, इरेशनल। तो 46 में से रैशनल टर्म्स हटा दी, वी विल गेट 41 एज इरेशनल टर्म्स। तो टोटल इरेशनल टर्म्स कितनी हो गई, 41। सही है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। वन मोर एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 7 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 8 होल पावर 41। ठीक है, आपके पास रैशनल टर्म्स चाहिए, तो फिर वही हमने जनरल टर्म लिखी टी आर प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 41 सी आर, इतना ही होगा, एन का काम 41 कर रहा है। ठीक है, और 2 की पावर 1/3 की पावर इनका डिफरेंस, तो हो जाएगा 41 माइनस आर बाय 3। सही है, ये पूरा y का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसकी पावर में क्या जाएगा, r जाएगा, तो ये हम लिखेंगे 7 की पावर r और 8 की पावर r बाय 5। सही है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये तो आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ पर ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए, r बाय 5, है ना, दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो अब रखना शुरू कर दो। मान लो जैसे 5 चाहिए ना, तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, तो 0 रखा, पहले हमने 0 रखा, तो ये तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने r को 0 रखा तो 41/3 हो गया, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, 41 3 का मल्टीपल तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम 0 नहीं रख सकते। r की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो इन दोनों को ही सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो वो तो 3 और 5 का एलसीएम होगा। ठीक है, देखते हैं जरा, अगर हमने 5 रखा ये चलेगा बिल्कुल, और यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पर अगर 5 रख दिया तो क्या होगा, 41 माइनस 5 36, तो वो तो 3 से, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई है, ये भी सेटिस्फाई है, मतलब 5 एक्सेप्टेबल है। 5 इज व्हाट, एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ r। फिर हमने 10 रखा, ठीक है, 5 के मल्टीपल रख रहे हैं, 10 रखा, तो ठीक है, ये तो चलेगा। यहाँ पे रखा तो 31/3, तो वो तो 31 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। 15 रखा, यहाँ पर 15 रख के देख लो, तो ये भी नहीं होगा आपका, है ना। 41 माइनस 15 कितना हो गया, 41 माइनस 15, ये 6 बचेगा, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 2 26, तो ये तो 3 से नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये 15 इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल वैल्यू। ठीक है, 20 रख के देख लो, 20 रखोगे तो 21/3 आ जाएगा, वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 जो है दैट इज एक्सेप्टेबल वैल्यू। तो 5 आ गया, 20 आ गया, उसके बाद 25 रखो, 5 का मल्टीपल यहाँ पे रख के देख लो 25, तो ये कितना बचेगा आपके पास, 16। ठीक है, तो 16/3, तो 16 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 25 नहीं चल सकता। ऐसी 30 रख लो, तो 11/3, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा 11, तो ये भी हट गया। फिर 35 रख के देख लो, तो 6/3 ये चलेगा,
ठीक है, तो 35 आ गया, 20 आ गया, 5 आ गया, 40 रख के देखोगे तो 1/3 आएगा, दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो 40 हट गया। तो इन टोटल आर की कौन कौन सी वैल्यूज आ गई जो एक्सेप्टेबल है? एक तो ये 5, एक ये 20 और एक ये 35। इसका मतलब ये कि टोटल जो रैशनल टर्म्स हैं वो कितनी है? 3 है। तो टोटल रैशनल टर्म्स आर 3। सो दिस इज योर आंसर। सही है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, if the 21st term and 22nd term in the expansion of 1 minus x to the power 44 are equal, then find x। फिर x निकालो। ठीक है, तो रखा हमने t21 इक्वल टू t22। t21 का मतलब क्या है? 20+1 करके लिखेंगे, 22 को लिखेंगे 21+1। यहाँ पे r का काम 20 कर रहा है, यहाँ पर r का काम क्या कर रहा है? 21 कर रहा है। तो लिख लो भाई, यहाँ पर इसमें n का काम कौन कर रहा है? 44। तो 44c20 माइनस एक्स है यहाँ पर, तो माइनस एक्स की पावर 20 इक्वल्स टू 44c21 हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 21। बाकी तो देखो आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की पावर 20 है, यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, x की पावर 21। तो यहाँ से आपका एक x बच जाएगा, राइट साइड में एक x तो बचेगा, है ना भाई? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक x बच जाएगा। ऑफ यहाँ पर कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस 44c20, ये पूरा नीचे चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 44c21। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर या तो आप NCR वाला डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये वाला। ठीक है, यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, दूसरा, सिंस वी नो दैट NCR ओवर NCR माइनस 1, अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं n माइनस r प्लस 1 ओवर r। ठीक है, ये कैसे आ गया? मतलब आप वही है कि NCR वाला फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। तो मतलब हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो अब ये NCR है और ऊपर NCR माइनस 1 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पर एक कम है, यहाँ पे R है तो एक कम है। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1, यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1, n का काम कर रहा है 44 माइनस r, r का काम कर रहा है 21 प्लस 1 ओवर r, यानी यहाँ पे r आ जाएगा 21। ठीक है, तो ये लग गया भाई रिजल्ट हमारा। इसको आप देख लो कितना आ रहा है ये आपका, तो ये आ जाएगा -21 ओवर 24, दैट इज -7/8। तो x की वैल्यू आ गई -7/8। सही है, तो ये आंसर हो गया आपका। सही है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड n if the ratio of 7th term from the beginning and end in the expansion of 2 to the power 1/3 plus 3 to the power minus 1/3 to the power n is 1:6। ठीक है, तो 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ये तो कोई भी लिख सकता है ना, तो ऐसे लिखोगे t6 प्लस 1 करके, तो ये हो जाएगा nc6 इंटू ये x का काम कर रहा है, तो x की पावर जाएगी n माइनस 6, यानी 2 की पावर n माइनस 6/3, इतना हो गया। y का काम ये कर रहा है, इसकी पावर में क्या जाएगा? 6, यानी 3 टू द पावर -1/3 टू द पावर 6, इतना हो गया। नाउ व्हेन वी हैव टू राइट 7th टर्म फ्रॉम एंड, अगर हमें एंड से 7th टर्म लिखनी है तो हम क्या करेंगे? x और y का रोल इंटरचेंज कर दो, मतलब अब ऐसे लिख लो 3 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3 पावर n। ठीक है, और फिर जैसे हम 7th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग लिखते हैं, फिर वैसे ही लगा दो। ठीक है, x और y की प्लेस इंटरचेंज करके जैसे हम नॉर्मल 7th फ्रॉम द बिगनिंग टर्म लिखते हैं ऐसे लिख दो, तो फिर बहुत सिंपल हो गया अभी। ठीक, तो लिख सकते हो भाई
फिर ये हो जाएगा आपका NC6, अब की बार x का काम ये कर रहा है, तो ये हो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -1/3 टू द पावर n-6। y का काम ये कर रहा है, तो इसकी पावर में आ जाएगा ये आपका 6। ठीक है, तो 2 की पावर 1/3 की पावर 6। सही है, तो ये हो गई 7th टर्म फ्रॉम एंड एंड दिस इज 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। और इनका जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है, 1/6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है T7 फ्रॉम बिगिनिंग is to T7 from end 1:6, ये given है। T7 that is NC6 2 की पावर n-6/3 into 3 की पावर -2, इतना ही होगा। और ये वाला NC6 3 की पावर 6 n/3 into 2 की पावर 2, इतना हो गया, इक्वल्स टू 1/6। बाकी तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, 2 की पावर को एडजस्ट कर लो, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n-6/3 -2 हो गया। 3 की पावर को भी एडजस्ट कर लो, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -2 -6 n/3 इतना हो गया। ठीक है, देख लो भाई, एलसीएम वगैरह ले लो, यहाँ पे सॉल्व करो, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा ये n-12/3 और यहाँ पे 3 की पावर आ जाएगी आपकी n-12/3। सही है, राइट साइड में यू कैन सी की 1/6 था, इसको हमने लिख दिया 6 की पावर -1। तो यू कैन सी की 2 और 3 की पावर क्या है, सेम है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 3 6 की पावर n-12/3। तो यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं ना। तो ये इतना हो गया भाई आपका n-12/3 इक्वल्स टू -1। तो n निकाल दो, यहाँ से कितना हो गया आपका, n आ जाएगा -3 + 12 वी गेट 9। तो n आ गया आपके पास 9। ठीक है, बताओ आगे समझ में, इजी था। तो बस याद रखना, कभी भी हमें फ्रॉम द एंड अगर कोई टर्म लिखनी है तो आप तो क्या करो, x और y को इंटरचेंज करके जैसे हम फ्रॉम द बिगनिंग लिखते हैं ऐसे लिख दो। ठीक, नाउ लुक हियर, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन द एक्सपेंशन 2 + 3x + 4x³ टू द पावर 20। ठीक, तो चलो अभी तो हम ऐसे कर लेते हैं, वैसे तो इसका मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज करके हम निकाल सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम ऐसे कर लेते हैं, बिकॉज अभी तक तो हमने मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ी ही नहीं और क्वेश्चन हमने दे दिया, करना तो पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इस पूरे को तो x मान लिया और इसको y। ठीक है, तो अब ये बाइनोमियल की तरह ट्रीट हो जाएगा। सही है, दो टर्म हो गई ना, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो अब कुछ ऐसा लिखा है, x + y की पावर 20। तो एक्सपेंड किया, फिर 20c0 2 + 3x, ये पूरा x का काम कर रहा है, इसकी पावर में 20 आ जाएगा। y का काम ये कर रहा है, इसकी पावर में 0 जाएगा, मतलब 1। ठीक है, फिर 20c1, ये x का काम कर रहा है, इसकी पावर में क्या आएगा, 20 - 1, ये डिफरेंस, डेट इज 19। और ये y का काम कर रहा है 4x³, इसकी पावर में 1 आएगा, तो इतना ही रहेगा। फिर 20c20 2 + 3x की पावर 18। ठीक है, पता चल गया कैसे लिखा है, बिकॉज ये x का काम कर रहा है, 20 - 2, ये जो डिफरेंस है इसकी पावर में आ जाएगा, इनटू 16x की पावर 3। ये कैसे आ गया भाई, y का काम ये कर रहा है तो इसकी पावर में 2 लिखा है, तो 4² 16 हो गया और x की पावर 6 हो गई। सही है भाई, समझ में आ गया। देन 20c3 2 + 3x की पावर 17 इंटू 4x³ की पावर 3, लाइक दिस, ऐसे ही चलता रहेगा। हमें तो x की पावर 8 चाहिए, x की पावर 8, तो यहाँ से इसमें x की पावर 8 निकाल दो, इसमें x की पावर 8 निकाल दो, और यहाँ से x की पावर 8 आ जाएगी। कैसे आएगी वो देखो, जैसे यहाँ पर तो इधर देखो, यहाँ से तो x की पावर 8 ही आएगी, यहाँ पे x³ ऑलरेडी बाहर है और हमें चाहिए x की पावर 8, तो मतलब इस वाले एक्सपेंशन से हमें x की पावर 5 निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो ये बाहर से 3 आके x की पावर 3 आके ऐड हो जाएगा और x की पावर 8 बन जाएगी। यहाँ पे x की पावर 6 ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ से x² चाहिए,
ठीक है, ऐड होके 8 हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगी। यहाँ पर x की पावर 9 हो चुकी है, तो मतलब यहाँ से पॉसिबिलिटी है ही नहीं कोई, यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सिर्फ आपका जो आंसर आएगा 1 2 3 इन वाली टर्म से आ जाएगा, ठीक है, इससे इसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ से x की पावर 8 निकालो, तो वो ऐसे लिखोगे 20c8 2 की पावर 12 3 की पावर 8 ऐसे लिखोगे, है ना भाई। 2 x का काम कर रहा है 2, तो 2 डिफरेंस आ गया 12 माइनस 8 20 माइनस 8 दैट इज 12। y का काम कर रहा है 3, ठीक, x तो हट ही जाएगा ना, वो तो x की पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए खाली, तो 3 और यहाँ पर 8 लिखा तो इसकी पावर 8, सही है। तो ऐसे यहाँ पर भी, ठीक है, तो 20c1 अपनी जगह ये वाला, और इसमें 19 है, तो 19c हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ 5, तो 19c 5, ठीक है, ये वाला 4 अपनी जगह यहाँ पर आ गया, ठीक, 19c 5, x का काम कर रहा है 2, तो 2 19 माइनस 5 दैट इज 14, वो 2 की पावर में गया, ठीक है, और y का काम कर रहा है 3x, तो 3x का खाली 3 लेंगे बिकॉज वी नीड ओनली कोफिशिएंट, तो 3 की पावर यहाँ पे क्या लिखा है, c का लोअर सफिक्स क्या है 5, तो वो आएगा 3 की पावर में, सही है, ये आ गया। फिर यहाँ से आ जाएगा 20c2 अपनी जगह है, 16 अपनी जगह है, यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो 18c2 हो गया 2 की पावर 16 इंटू 3 स्क्वायर, गॉट इट, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसी फॉर्म में छोड़ दो। आई होप कि समझ में आ गया। आगे चलते हैं, तो काफी सारे एग्जांपल्स हमने करे, ठीक है। अब देखते हैं इधर, फॉर 1 प्लस एक्स की पावर n, इसके एक्सपेंशन के लिए बात हो रही है, तो जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं टी आर प्लस 1 एन सी आर इंटू एक्स की पावर r, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी बता चुके हैं। rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, दिस विल बी इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम एंड, ये इसके बराबर होगी, इसको याद रखना, सही है। rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल n टर्म्स है, मतलब पावर यहाँ पे इंडेक्स n है, तो इसी में से ये माइनस कर दो, n माइनस आर प्लस 2, ठीक है, n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम एंड। नाउ अगर n इवन है, मतलब 1 प्लस एक्स की जो पावर है अगर वो इवन है, तो मिडल टर्म क्या हो जाएगी n/2 प्लस 1th टर्म, मिडल टर्म विल बी n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। आप जैसे इधर देखो x प्लस ए टू द पावर 2 लिखते हैं, तो इसमें कितनी टर्म्स आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, 3 टर्म्स आ गई, तो एक ज्यादा होगी ना, वो कैसे आ गई 2/2 प्लस 1, तो ठीक है, यहाँ पर n का काम 2 कर रहा है, यहाँ पर n का काम 2 कर रहा है, तो यही लिखा है बेसिकली n/2 प्लस 1, गॉट इट। तो n प्लस 1/2th टर्म जो होगी वो मिडल टर्म हो जाएगी, ठीक। एक बार फिर से मैंने ये लिखा था x प्लस ए होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ax प्लस ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल ऐसे एक्सपेंड होगा, तो इसकी मिडल टर्म क्या है, यू कैन सी दिस इज मिडल टर्म, यानी कि सेकंड टर्म कैसे आ गई 2/2 प्लस 1, यानी ये कैंसिल, यानी कि 1 प्लस 1, सेकंड टर्म t2 इज मिडल टर्म, सही है। आई होप कि समझ में आ गया। तो अगर n इवन है तो n/2 प्लस 1th टर्म विल बी इवन, और अगर n ओड है, n अगर ओड है तो 2 मिडल टर्म्स होंगी, ठीक है। आप जैसे एक्सपेंड करोगे x प्लस वाई होल क्यूब, तो होल क्यूब में 4 टर्म्स आ जाएंगी, है ना, तो वहां पे 2 मिडल टर्म्स हो जाएंगी। x प्लस वाई होल क्यूब अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखते हैं भाई, एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो ये दोनों मिडल टर्म यहाँ पर काउंट होंगी, तो 2 मिडल टर्म्स हो जाएंगे इस केस में। कैसे आएगी, जैसे यहाँ पे 3 है, n का काम तो कोई क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 कर रहा है, तो 3 प्लस 1/2, ठीक, यानी कि सेकेंड टर्म, सही है, 4/2 डेट इज सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर, सेकेंड टर्म तो ये है, ठीक है, और इससे अगली वाली, इससे नेक्स्ट, बस इसी में 1 ऐड कर दो, तो n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म, तो वो ये वाली टर्म आ जाएगी, समझ में आ रहा है।
तो अगर n odd है देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स, n अगर इवन है देयर विल बी 1 मिडिल टर्म, ठीक है। और ऑड के केस में n प्लस 1 बाय 2th टर्म एंड n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1th टर्म आर मिडिल टर्म। गॉट इट। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2 माइनस 3y की पावर 28 मिडिल टर्म निकालनी है। तो n देख लो यहाँ पे क्या है, इवन है, इवन है तो एक ही मिडिल टर्म हो जाएगी, डेट इज 28/2 प्लस 1, ठीक है, डेट इज 15th टर्म। तो इस वाले एक्सपेंशन में t15 निकाल लो। तो ये निकालना कौन सी बहुत बड़ी बात है, तो t14 प्लस 1 करके लिख दिया। r का काम 14 कर रहा है और n हमारे पास है 28, तो अभी एक्सपेंशन लिख सकते हो आप, ठीक है, मतलब एक्सपेंशन नहीं, जनरल टर्म लिखनी है इसकी, मिडिल टर्म। तो 28c14, 2 की पावर 14, भाई x का काम 2 कर रहा है, 28 माइनस 14 इज 14, यहाँ पे लिख दिया। y का काम कर रहा है माइनस 3y, तो माइनस 3y की पावर, यहाँ पे c का लोअर सफिक्स क्या है 14, तो सेम यहाँ पर आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये बन गया भाई आपका 28c14, 2 की पावर 14, पावर इवन है तो माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 14 इंटू वाई की पावर 14, सो दिस इज योर मिडल टर्म। सही है भाई। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, इसमें भी मिडल टर्म निकालनी है। 3x² प्लस 5/x³ की पावर 31, तो n क्या है यहाँ पर 31, ये तो ऑड है, ऑड है मतलब दो मिडल टर्म है। अब मिडल टर्म है कौन कौन सी है, n प्लस 1/2 एंड उससे नेक्स्ट वाली, मतलब इसी में 1 ऐड कर दो, n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म, सो दीज आर टू मिडिल टर्म्स। तो n क्या है 31, तो 32/2 यानी 16th टर्म एंड 17th टर्म, दीज आर टू मिडिल टर्म्स। तो t16 एंड t17 निकाल लो, तो निकाल सकते हैं। t16 यानी 15 प्लस 1 करके लिखा हमने, तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है 31, तो 31c 15, x का काम कौन कर रहा है 3x², तो 3x² की पावर क्या आ जाएगी 31 माइनस 15, डेट इज 16, सही है। y का काम कौन कर रहा है 5/x³, 5/x³ की पावर क्या आ जाएगी, c का जो लोअर सफिक्स है डेट इज 15, सही है। तो ये कितना हो गया आपका 31c15, यहाँ से कितना आ गया 3 की पावर 16, यहाँ से क्या आ गया 5 की पावर 15, x की पावर को एडजस्ट करो भाई, कितना आ जाएगा, यहाँ से बनेगा x की पावर 32, नीचे बनेगा 40, कितना 45, है ना, इतना ही बनेगा। तो 45 माइनस 32 कर लो, तो x की पावर 13 आ जाएगा यहाँ पर। तो बस ये आपका आंसर है t16, ठीक है। ये मिडिल टर्म हो गई। t17 भी निकाल लो, t17 के लिए t16 प्लस 1 करोगे, t16 प्लस 1, ठीक है। तो डेट इज 31, n का काम कौन कर रहा है 31, तो 31c16, x का काम कौन कर रहा है 3x² की पावर में क्या आएगा 31 माइनस 16, डेट इज 15, y का काम कौन कर रहा है 5/x³, इसकी पावर में क्या आएगा, यहाँ पे जो लिखा है c का लोअर सफिक्स डेट इज 16, तो भाई ये आ गया आपका 13, गलत लिखा है 31 आएगा यहाँ पर, इसको सही कर लो, दिस इज 31, इसको कैंसिल करो 31 लिखो, तो 31c16, 3 की पावर 15 और यहाँ से 5 की पावर 16, ये हो जाएगा x की पावर 30, यहाँ पे हो जाएगा 48, 48 माइनस 30 कर लो, तो x की पावर आ जाएगी 18, सही है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई करेक्शन कर लो, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर, तो उनके लिए करेक्शन कर लो यहाँ पर। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो तो साथ के साथ कर ही रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ठीक है, आज इस लेक्चर में इतना ही करेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सही है। आई होप कि जितना आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइंड करो और देखो।